हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। वैसे मोस्टली ये वीडियो संरक्षित था असंरक्षित बल के ऊपर ही है। तो इसी वीडियो में हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं कि संरक्षित बल होता है बराबर किसके। वो होता है स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है, स्थितिज ऊर्जा के ऋणात्मक ग्रेडियंट के बराबर होता है। स्थितिज ऊर्जा के ऋणात्मक ग्रेडियंट के बराबर मतलब एफ जो है वो क्या होगा, माइनस ग्रेडियंट ऑफ यू के इक्वल होता है। चलते हैं, देखते हैं इसको। तो इसको समझने से पहले हम लोग पहले तो स्थितिज ऊर्जा को समझ लेते हैं। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। तो स्थितिज ऊर्जा वह होती है किसी कण की स्थिति के कारण जो उसमें ऊर्जा संचित होती है उसे हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो किसी कण की अपनी स्थिति के कारण जो ऊर्जा संचित होती है वो क्या कहलाती है, स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, तो किसी भी कण की स्थिति जहाँ भी है उसके अनुसार उसकी स्थितिज ऊर्जा होती है। अब हम बात करते हैं कि स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। मान लीजिए एक कण एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा, तो कुछ ना कुछ उसकी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा। तो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन किसके बराबर होता है, किए गए कार्य के बराबर होता है। मतलब पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक जाने में जितना कार्य किया गया तो वह किया गया कार्य किसके बराबर होता है, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। कार्य को हम क्या कहते हैं, एफ डॉट डी एस या डी आर। ठीक है, चली गई दूरी गुणा बल। ठीक, ये कहाँ से कहाँ तक चला, इसने पहले बिंदु से लेकर के दूसरे बिंदु तक चलने में किया गया कुल कार्य इतना होगा। ठीक है, दोनों वेक्टर है सदिश। अगर मान लीजिए कोई कण कहाँ से अनंत से आ रहा है, कहाँ से आया है, अनंत से हम उसको लेकर के आए, और अनंत पर जो है स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है। अनंत पर स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है, शून्य होती है। तो इसका मतलब हुआ जीरो हो गई अनंत पर। वहाँ से मान लीजिए किसी पॉइंट पर आर दूरी चलकर आया हो। ठीक है, तो कितना हो गया कार्य, अनंत से आर तक चल के आया। ठीक है, तो अनंत से आर एफ डॉट डी आर। क्लियर है यहाँ तक। अब जीरो को नहीं भी लिखें तो कोई इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, और माइनस का जो सिंबल है चाहे तो हम इधर ट्रांसफर कर सकते हैं इसके लिए, या ऐसा कुछ लिखते हैं, यू आर इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू आर एफ डॉट डी आर। ये बात तो रही स्थितिज ऊर्जा की। अब हम चलते हैं इसके ऋणात्मक ग्रेडियंट वाली बात पर। तो क्या कहता है कि संरक्षी बल स्थितिज ऊर्जा का ऋणात्मक ग्रेडियंट होता है। मतलब ये कहना चाह रहा था मुझसे, एफ इज इक्वल टू होता है माइनस ग्रेडियंट ऑफ यू। हमें ये सिद्ध करना है ऐसा कुछ। ठीक है, इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये सूत्र जो अभी लिखा था हमने उसको एक बार और देख लेते हैं जरा। ठीक है, इसको सूत्र को ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, यही सूत्र था। तो पहले हम f की वैल्यू फाइंड करते हैं, f को, और फिर dr की देखते हैं। तो जो संरक्षी बल लग रहा है, मान लेते हैं 3 डायमेंशनल है, मतलब 3 डायमेंशनल x y z तीनों टर्म में डायमेंशंस में है। तो बल F बराबर क्या होगा, इसको तीनों वेक्टर जो इस घटक हैं उनको fx, xy और fz के फॉर्म में लिखते हैं। fx आयोटा, ठीक है, प्लस j fy प्लस k fz। ठीक है, उसी तरह से हम dr के टर्म को भी 3 डायमेंशन के हिसाब से इसको x y z के टर्म में तोड़ देते हैं। आयोटा dx प्लस j dy प्लस k dz। ये तो तीनों टर्म यहाँ हो गए जिनकी हम बात कर रहे थे अब तक।
अब चलते हैं इससे थोड़ा आगे, और हमें यहाँ पे हमने क्या किया था, एफ डॉट डी आर है, मतलब इन दोनों का डॉट मल्टीप्लाई होना है। तो अब यहाँ हम क्या कर देते हैं, एफ डॉट डी आर कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, आयोटा एफ एक्स प्लस जे एफ वाई प्लस के एफ जेड। क्या इसका डॉट प्रोडक्ट है किसके साथ, आयोटा डी एक्स प्लस जे डी वाई और प्लस के डी जेड के साथ। हम जानते हैं डॉट प्रोडक्ट में अगर आई डॉट आई होता है, ठीक है, तो क्या बनता है हमारे लिए, 1 बनेगा। पर अगर आई डॉट जे या आई डॉट के होगा तो हमारे लिए क्या मिलेगा, 0 मिलता है। ठीक है, केवल जो सेम का जो मल्टीप्लाई, सॉरी डॉट डॉट प्रोडक्ट है, तो ये डॉट होगा तो हमें 1 मिलता, बाकी 0 मिलता है। चलिए, तो इसी के आधार पर हम लिख देते हैं इसको एफ डॉट डी आर। तो अगर इस वाले का इससे होगा तो ही 1 बनेगा, बाकी इसका इन दोनों से होगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो लिख सकते हैं एफ एक्स डी एक्स, सेकेंड बनेगा प्लस ऐसे ही एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड। तो इनका भी वैसे ही, इसका जे का आई से होगा और जे का के से होगा, 0 हो जाएगा। इन दोनों का ही बचे 1 होता है, तो एफ वाई डी वाई आएगा, उसी तरह से एफ जेड डी जेड आएगा। तो जो हमें वैल्यू मिल गई है, इस वैल्यू को हम अब ऊपर वाले जो इक्वेशन थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन, जिसको हम कह सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसमें ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं। तो उस इक्वेशन में हम वैल्यू पुट करते हैं तो क्या होगा, u इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड। ठीक है, ये इस तरह से इसको लिख सकते हैं हम लोग। अब ये तीनों को अगर मैं अलग अलग तोड़ दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस एफ एक्स डी एक्स माइनस एफ वाई डी वाई माइनस एफ जेड डी जेड। तो ये 3 डिफरेंट हमारे सामने आ गए। अगर मैं एक्स वाई के सापेक्ष इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूँ, ठीक है ना, और इनका क्या करूँ मैं, एक्स वाई के सापेक्ष अवकलन, आंशिक अवकलन करने पर, ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन करने पर अवकलन का अवकलन करने पर, ठीक है, तो क्या किया हमने, आंशिक अवकलन कर दिया किसके सापेक्ष, एक्स वाई और जेड के सापेक्ष। तब क्या होगा, तो हो जाएगा डेल यू, क्योंकि इसका होगा पर्टिकुलर यू के सापेक्ष, तो क्या मिलेगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स, एक्स के सापेक्ष हुआ इसका आंशिक अवकलन है, माइनस एफ एक्स। उसी तरह से दूसरे वाले का अगर मैं करूँगा, डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस एफ वाई। तीसरा था डेल यू अपॉन डेल जेड इक्वल टू माइनस एफ जेड। इस तरह से हमें 3 टर्म्स इसके मिल जाएंगे जो कि हमारे काम में आ सकते हैं। यहाँ से इन तीनों का उपयोग करके हम f इक्वल टू, हम क्या जानते थे, पहले से ही हम जानते आ रहे थे, f इक्वल टू क्या होता है, तो हमने कहा था आयोटा एफ एक्स जे एफ वाई प्लस के एफ जेड। अगर मैं जो एफ एक्स की, एफ वाई की और एफ जेड की वैल्यू मिली है उन्हें पुट कर दूं, मैं लिख देता हूँ एफ एक्स एफ वाई और एफ जेड की वैल्यूज पुट करने पर, ठीक है, रखने पर, इस इक्वेशन में उन वैल्यू पर रखूँ अगर मैं, तो देखते हैं क्या मिलता है, एफ आयोटा डेल यू अपॉन डेल एक्स, ठीक,
किस में वैल्यू थी, इसको एक ब्रैकेट में लिख देते हैं, माइनस की थी, प्लस जे डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस के डेल यू अपॉन डेल जेड। ठीक, तो इस तरह से तीनों वैल्यूज़ को जब मैं इसमें मतलब जो है एफ की एफ एक्स एफ वाई और एफ जेड की वैल्यूज जब मैं पुट करता हूँ, तो मैं इन तीनों में से चाहूँ तो माइनस का जो सिंबल है उसको मैं कॉमन ले लेता हूँ, माइनस बाहर आ जाएगा, अंदर कौन रह जाएगा, अंदर आयोटा डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस के डेल यू अपॉन डेल जेड। ये तीन चीज़ें अंदर रह जाएंगी। मैं इसको डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल वाई आयोटा जो साथ में है, इनको क्या लिख सकता हूँ, इनको मैं लिख सकता हूँ कि ये तीनों ही की जो वैल्यू है इसको मैं डेल्टा लिख सकता हूँ, या फिर मैं लिख सकता हूँ एफ इज इक्वल टू, क्या लिख रहा था मैं, माइनस ग्रेडियंट ऑफ यू लिख सकता हूँ मैं इसको। ठीक है, कैसे लिख सकता हूँ तो मैं बताता हूँ आपको, माइनस को मैं डेल्टा यू भी लिख सकता हूँ। ठीक है, क्यों लिख पा रहा हूँ, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि डेल्टा इक्वल टू क्या होता है, जस्ट मैं जो फाइंड कि डेल यू अपॉन डेल एक्स आयोटा जे डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस के डेल यू अपॉन डेल जेड, ये होता है। तो मैं इसकी जगह ये वैल्यू मतलब डेल्टा लिख सकता हूँ या फिर ग्रेडियंट ऑफ यू इसको लिख सकता हूँ। डेल क्या है, एक ऑपरेटर है। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये हमें प्राप्त हो गया कि ग्रेडियंट ऑफ यू एफ इक्वल टू क्या होता है, ग्रेडियंट ऑफ यू माइनस ग्रेडियंट ऑफ यू होता है। अगर आपको थोड़ा सा और अगर कुछ इसमें ही जानना चाहें तो एक चीज़ और हो सकती है जानने के लिए, वो ये है कि एफ इक्वल टू क्या था, माइनस ग्रेडियंट ऑफ यू होता है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस डेल यू लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ ये माइनस यहाँ नहीं लग पाया। ठीक है, ये माइनस डेल यू इसे लिख सकते हैं, वहाँ माइनस है। ठीक है, तो मुझे यहाँ माइनस का सिंबल, इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस डेल यू लिख सकते हैं। हम साथ में क्या जानते हैं कि कर्ल एफ इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा क्रॉस एफ होता है। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, कर्ल एफ को लिख सकते हैं हम लोग चाहें तो डेल्टा एफ तो था ही, इसको इसकी जगह मैं लिख दूँ माइनस ग्रेडियंट ऑफ यू या डेल्टा यू। तो यहाँ क्या सिचुएशन बनेगी, माइनस डेल्टा क्रॉस डेल्टा यू। ठीक है, इक्वल टू 0, क्योंकि डेल्टा इंटू डेल्टा क्या होता है, समान वेक्टरों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, 0 होता है। दो समान वेक्टरों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमेशा 0 आता है। तो इस तरह से हमें ये प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का थैंक यू। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए।